क्या विचार कर रहे हैं ऋषिवर? हाँ जामवंत जी, आपके आने से पूर्व मैं अंजना के विषय में ही सोच रहा था। मुझे मेरी त्रिकाल दृष्टि से अंजना की मृत्यु की सूचना प्राप्त हो चुकी थी। तब तो आपने मृत्यु को रोकने का उपाय भी खोज लिया होगा ऋषिवर। हाँ, मैं वही ढूंढने में समाधिस्थ था। तब कौन सा उपाय प्राप्त किया है आपने ऋषिवर अंजना की मृत्यु को रोकने का? मुझे विश्वास है ऋषिवर, आपने वो विधि ढूंढ ली होगी जिससे उनकी मृत्यु को रोका जा सकता है। बताइए ना ऋषिवर, शीघ्र बताइए, इस अनर्थ को कैसे रोका जा सकता है? आप मौन क्यों है ऋषिवर? बताइए ना ऋषिवर, शीघ्र बताइए, अंजना के जीवन की रक्षा कैसे की जा सकती है? मैं वो हर उपाय करूंगा ऋषिवर, हर वो क्रिया, हर वो विधि, हर वो विधान, अनुष्ठान सब करूंगा ऋषिवर। कृपया बताइए ऋषिवर, कृपया बताइए। देखिए जामवंत जी, मैं आपकी अधीरता, आपकी व्याकुलता, आपकी चिंता सब समझ सकता हूं, किंतु सत्य तो यह है कि आपसे ज्यादा चिंतित मैं हूं। कौन सा कैसा चिंतन ऋषिवर? क्योंकि देवी अंजना की जीवन रक्षा का कोई मार्ग नहीं है जामवंत जी। क्या? हाँ जामवंत जी, देवी अंजना की मृत्यु निश्चित है। देवी अंजना की मृत्यु निश्चित है। देवी अंजना की मृत्यु निश्चित है। नहीं ऋषिवर, नहीं ऋषिवर, ऐसा मत कहिए ऋषिवर, ऐसा मत कहिए, मत कहिए। सुमेर, गृहस्थ आश्रम के बाद जो दूसरा आश्रम आता है वो है वानप्रस्थ आश्रम। मनुष्य के जीवन का तीसरा पड़ाव। इसके विषय में कहा गया है, एवं वनाश्रमे तिष्ठान पातयश्चैव किल्बिषम् चतुर्माश्रम गच्छेत संन्यास विधिना द्विज। इसका अर्थ क्या हुआ गुरुवर? इसका अर्थ हुआ कि गृहस्थ आश्रम के बाद मनुष्य को वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना चाहिए। इस आश्रम को धारण करने का तब तो कोई अवश्य ही लाभ होता होगा गुरुवर। प्रत्येक आश्रम का लाभ है सुमेर, सो इस आश्रम का भी लाभ है। इस आश्रम का क्या लाभ है गुरुवर? इस आश्रम का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसे धारण करने के बाद मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं तथा मन में उस निर्मलता का वास हो जाता है जो संन्यास आश्रम के लिए अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मनुष्य के जीवन में इस आश्रम का क्या महत्व है गुरुवर? सुमेर, वानप्रस्थ आश्रम समाज सेवा अथवा समाज के कल्याण के लिए समर्पित होता है। इस आश्रम में पहुंचने तक मनुष्य अपने सभी ऋणों से ऊऋण हो चुका होता है। तो उसका क्या लाभ है गुरुवर? बहुत बड़ा लाभ है सुमेर। इस आश्रम में प्रवेश करने के बाद मनुष्य को अपना समय स्वाध्याय, चिंतन मनन, सत्संग, ध्यान, ज्ञान, भक्ति तथा योगिक साधना के द्वारा अपने तथा समाज के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास में लगाना चाहिए। यही इस आश्रम की व्यवस्था है। इस आश्रम में मनुष्य अपने लिए नहीं अपितु समाज एवं राष्ट्र के लिए जीता है। जो भी उसने इस जीवन से अर्जित किया होता है वो उन सबको सच्चे मन से समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए उन पर न्योछावर कर देता है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि इस आश्रम से समाज एवं राष्ट्र सफल होता है। हाँ सुमेर,
वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य को उच्च आदर्शों के अनुरूप जीवन व्यतीत करके समाज में निरंतर सद्ज्ञान, सद्भावना एवं लोकोपकारी रचनात्मक प्रवृत्तियां बढ़ाने तथा उन्मूलन हेतु कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होता है। और जब तक मनुष्य समाज के निर्माण में सहयोग नहीं देगा, तब तक उसका परलोक भी कभी सुधर नहीं सकता। इसलिए वानप्रस्थ आश्रम मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण आश्रम है। हाँ गुरुवर, इहलोक और परलोक सुधारने का यह आश्रम एक पुनीत अवसर देता है। सही कहा तुमने सुमेर। अब मैं क्या करूं? पुत्री अंजना के जीवन की रक्षा के लिए कहाँ जाऊं? किससे मिलूं? त्रिकालदर्शी ऋषि मतंग के पास कोई मार्ग, कोई विधि, कोई उपाय नहीं है, तो जीवन रक्षा के लिए किसके पास कोई उपाय होगा? कौन पुत्री अंजना के जीवन की रक्षा कर सकता है? कहीं यह अनर्थ अवश्यंभावी तो नहीं? नहीं, ये अनर्थ नहीं हो सकता है। ऐसा अनर्थ मैं होने नहीं दूंगा। पुत्री अंजना की मृत्यु नहीं हो सकती है। कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा। हाँ, कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा। लोग तो कहते हैं कि जब कोई समस्या होती है तो उसका समाधान भी अवश्य होता है, किंतु उस समाधान को कहाँ ढूंढूं? कौन सा उपाय करूं? किसके जाके चरण पकड़ूं? किसे कहूं कि समस्या का उपाय निकालिए? हे विधाता, ज्ञान दीजिए विधाता। इस अंधकार में गुफा से निकलने का मार्ग दिखाइए विधाता। प्रकाश की किरण दिखाइए विधाता। प्रकाश की किरण दिखाइए विधाता। उपाय मिल गया मुझे मार्ग इस संकट से निकलने का। देव कुबेर, उन्होंने ही तो मुझे इस संकट से अवगत कराया था। उनके पास कोई न कोई उपाय अवश्य होगा। कोई न कोई उपाय अवश्य होगा। मुझे शीघ्र ही देव कुबेर का आह्वान करना होगा। आह्वान करना होगा। देव कुबेर, मेरे सम्मुख प्रकट हो देव कुबेर। शीघ्र प्रकट होइए देव कुबेर, शीघ्र प्रकट होइए। जामोन जी, देव कुबेर, प्रणाम कुबेर देव। सुमेर, मैंने तुम्हें जीवन के 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ आश्रमों के विषय में बता चुका हूँ। अब मैं तुम्हें जीवन के अंतिम तथा सबसे अहम आश्रम संन्यास आश्रम के विषय में ज्ञान दूंगा। सुमेर, जो मनुष्य तीनों आश्रमों का भली भांति पालन कर लेता है, वे वानप्रस्थ आश्रम के पूर्ण होते ही निष्काम हो जाता है, निष्प्रिय हो जाता है और उसका मन इतना पवित्र हो जाता है कि वो संसार की सभी आसक्तियों से विरक्त हो जाता है। और यहीं से प्रारंभ होता है मनुष्य के जीवन के संन्यास आश्रम का मार्ग। कहने का अर्थ है कि वानप्रस्थ आश्रम के बाद ही मनुष्य संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। तो क्या मनुष्य को संन्यास लेने के लिए इन तीनों आश्रमों से होते हुए वृद्धावस्था को प्राप्त करना आवश्यक है? नहीं सुमेर,
संन्यास ग्रहण करने के लिए मनुष्य को वृद्धावस्था तक पहुंचने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यकता है कि मनुष्य अपनी इंद्रियों पर संयम प्राप्त करे, उन्हें अपने वश में कर ले, ताकि संसार के सभी सुखों को देखकर मन विचलित ना हो, भोग उपभोग की कामना ना उत्पन्न हो। मन में उठने वाले द्वंद, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, शंका, आशंका सब कुछ हर प्रकार से समूल समाप्त हो जाए। यदि मनुष्य के मन में संन्यास के प्रति किसी भी प्रकार का संशय विद्यमान है, तब ऐसी स्थिति में संन्यास ग्रहण करने वाला व्यक्ति संन्यास का वास्तविक सुख अथवा आनंद नहीं भोग पाएगा, बल्कि संन्यास आश्रम को धारण करते हुए भी वो जीवन पर्यंत दुख ही भोगता रहेगा। शास्त्रों में कहा भी गया है, संन्यास्तु महाबाहो दुख माप्तुम अयोगत। इसका अर्थ क्या है गुरुवर? इसका अर्थ है कि संन्यासग्रस्त मनुष्य यदि संशय युक्त होकर संन्यास के मार्ग पर चले तो उसका जीवन दुख और कष्ट में ही उलझ कर रह जाता है। संन्यास आश्रम में ऐसे कुविचार दुख के कारण होते हैं। कहिए जामुन जी, आपने किस उद्देश्य से हमारा आह्वान किया? कुबेर देव, आपने जिस धर्म संकट में मुझे डाला है, उस धर्म संकट से निकलने के लिए कुबेर देव मेरी मति कुंद हो गई है, मेरी बुद्धि का हरण हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं आपकी व्यथा समझ रहा हूँ, परंतु इस समय जो परिस्थितियां हैं उसमें विधि के विधान को घटित होते हुए देखने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। सब बदला जा सकता है, परंतु विधि का विधान न बदला है और न कभी बदलेगा। किंतु इस संदर्भ में विधान को बदलना होगा कुबेर देव, क्योंकि अंजना का जीवन संसार के लिए महत्वपूर्ण है। अपने पति केसरी के साथ साथ पुत्र हनुमान के जीवन का केंद्र है वो। आप सत्य मानिए कुबेर देव, यदि अंजना को कुछ हो गया तो इस संसार में अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कुबेर देव, उसके जीवन की रक्षा के लिए कोई उपाय है तो कृपया बताइए। जामुन जी, जितने चिंतित और दुखी आप हैं, मैं भी उससे कम दुखी और चिंतित नहीं हूं। आपके कहने से पहले ही मैंने जीवन रक्षा पर विचार किया, परंतु जब कोई उपाय, कोई दूसरा मार्ग नहीं दिखा, तभी मैं आपके समीप आपकी सहायता के लिए आया। जो स्वयं असहाय है कुबेर देव, वो दूसरे की सहायता कैसे कर सकता है? जामुन जी, इस संसार में एकमात्र आप ही हैं जो केसरी को समझा सकते हैं। मैं समझ सकता हूं आपकी वेदना को, किंतु क्या कोई भी उपाय नहीं है? आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा कुबेर देव, किंतु एक उपाय बता दीजिए कुबेर देव। कोई उपाय हो तो बताओ ना जामुन जी, परंतु एक क्षीण सी आशा की किरण है। क्या कुबेर देव? शीघ्र बताइए, शीघ्र बताइए आप। ऋषि दुर्वासा, ऋषि दुर्वासा, मेरे विचार से यदि वे चाहेंगे तो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, ये सब उन्हीं के कारण हुई। पुंजिक स्थला बड़ी उछल कूद कर रही है, बंदरिया की तरह। जा
अगले जन्म में बंदरिया हो जा। यदि उन्होंने पुंजिक स्थला को श्राप नहीं दिया होता तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। आप उचित कह रहे हैं कुबेर देव। मैं जाऊंगा, उनसे मिलूंगा और कहूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो कुछ करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुबेर देव, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये उपाय, ये मार्ग सुझाया है। अच्छा कुबेर देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे शीघ्र ही ऋषि दुर्वासा के आश्रम में पहुंचना होगा। हाँ, 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 हाँ। सुमेर, इस प्रकार जो भी मनुष्य इन चारों आश्रमों को विधि पूर्वक पालन करता है तथा इन आश्रमों के नियमों को अपने जीवन में उतारता है, उन नियमों को अपने जीवन का अंग बनाता है, वे सांसारिक जीवन जीते हुए भी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। आश्रमों को तो मैं भली बात समझ गया गुरुवर। अब मुझे ये बताइए कि ये मोक्ष क्या है? जीवन का निर्धारित लक्ष्य है। जीवन का परम पद है मोक्ष। आवागमन के बंधन से मुक्ति का मार्ग है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। वही एकांतवासी दुर्वासा ऋषि का आश्रम है, बिल्कुल अलग अलग एकांत में। स्वभाव से क्रोधी होने के कारण लोग उनके पास जाने का साहस नहीं कर पाते और ना ही उनकी कोई पहल होती है लोगों को पास में बुलाने की। परिजन एवं समाज से दूर रहते हैं दुर्वासा ऋषि। क्रोध का तो ये गुण ही होता है, समाज से काटकर अलग थलग कर देना, और इसीलिए क्रोधी के पास कोई भी नहीं जाता है और ना ही उसके संपर्क में रहना चाहता है। किंतु मैं आज दुर्वासा ऋषि के क्रोध का सामना करूंगा। आज मैं उनके सामने जाऊंगा और जाकर अपने संकट के समाधान के बारे में उनसे उपाय पूछूंगा। हाँ, संकट का समाधान उनसे पूछूंगा। हाँ 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 हाँ, हाँ। मोक्ष से मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति पा लेता है। सुमेर, ये किन मनुष्य को प्राप्त होता है गुरुवर? जो चारों आश्रमों के नियमों को अनुशासित ढंग से पालन करता है। मोक्ष प्राप्त करने में बाधक तत्व क्या है गुरुवर? मोक्ष प्राप्त करने में बाधक होते हैं मनुष्य के पंच विकार। ये पंच विकार क्या है गुरुवर? वो मैल हैं जो मनुष्य के जीवन को गंदा कर देते हैं, इसीलिए उनसे सदा बचकर रहना चाहिए मनुष्य को। इन पंच विकारों के नाम क्या है गुरुवर? काम, क्रोध, मद, मोह एवं लोभ, यही हमारे शत्रु हैं जो सदा घात लगाए रहते हैं हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए। सभी चारों आश्रमों में इन शत्रुओं पर विजय आवश्यक होता है। सुमेर, जिसने भी इन पर अंकुश लगा लिया और परम पद मोक्ष को प्राप्त किया। समझ गया मैं गुरुवर। मोक्ष की महिमा
तथा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग।